आपके पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर का ही निवासी हूँ। और आज हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं आप लोगों को कुछ जानकारी शेयर करने के लिए और कुछ जानकारी स्वयं भी लेने के लिए। आप सब तैयार हैं? कि अच्छा चीज जो भी होता है वो कुछ मजा नहीं आता है। कहते हैं ना कि अगर इस एक तरफ से हो तो सजा देता है और अगर दोनों तरफ से हो तो मजा देता है। इधर से तो तैयारी पूरी है कि भाई हम कुछ देने आए हैं। और सबसे बड़ी ताकत जो इस दुनिया में है वो है ज्ञान। जिसने जितना ज्ञान अर्जित किया उसने उतनी बड़ी संपदा अर्जित की। लोग गलतियां कहाँ करते हैं, वो पानी में तो नहीं जाना चाहते और बड़ी वाली मछली सोचते हैं मुझे भी मिले। ऐसा संभव है क्या? भाई अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। आज बहुत खुशी हमें हो रही है कि महिलाएं भी अच्छी संख्या में हैं। और कहते हैं ना कि मकान बनाने में मिस्त्री का रोल होता है, वैसे ही घर चलाने में मिस्त्री का रोल होता है। और हम लोग तो भाई सनातनी हैं। स्त्री का मतलब ही होता है लक्ष्मी। और आज हम लोग जो चर्चा भी करने आए हैं उसका उद्देश्य क्या है? यही सबसे बड़ा रुपया, बात बड़ा न भैया। तो तैयार हैं? आप लोगों का शरीर यहाँ दिख रहा है हमको, लेकिन जो छोटा सा मन है वो यहाँ है कि दाल में है कि सिलेंडर में है कि बच्चों में है कि मोबाइल में है कि फेसबुक में है कि व्हाट्सएप में है, ये मैं नहीं जान पा रहा हूँ। तो आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा मैं कि जो भी मेरी जो बात आप लोगों से होगी, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ ना कोई बाबा हूँ कि जो मैं बोलूँ सब वही आप लोग सुनो। हम एक दूसरे से बात करने आ जाए। ये सब लोग बात करने आए हैं ना, तो बात तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। पता चला हम इधर रस्सी भरते जाए उधर कड़वा खाता जाए तो कोई मैं बात करूंगा। तो आप लोग ये जो शरीर के साथ है ये तो दिख रहा है, लेकिन मन से भी यही रहे। वेरी गुड, एक बार तालियों के साथ। आज हम लोग एक संस्था के तहत यहाँ बैठे हुए हैं। आज हमारी संस्था दिन दुना रात चौगुना चल रही है, आप लोग इसको देख रहे हैं। आज की डेट में एक कलेक्टर अपने बच्चे को चपरासी नहीं बना सकता है, लेकिन यहाँ बैठा हर आदमी आज अगर इस मीटिंग को पूरा देख लिया तो वो स्वयं तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो ही सकता है और पूरे परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सकता है, ऐसा मेरा दावा और विश्वास है। हम इसको क्यों करें और इसको कैसे करें, क्या, क्यों, कैसे, ये तीन चीज तो समझना है ना। और अगर ये तीन चीज हम नहीं समझ पाए तो फिर यहाँ आने का कोई उद्देश्य भी नहीं होगा। भाई हर चीज का एक क्यों होता है कि नहीं होता है? हर चीज में एक क्यों है, और जिसके साथ क्यों नहीं है वो समझ लो कि वो एक भार है पृथ्वी का। तो हम लोग भार तो नहीं है ना, हम लोग प्रकृति की अनुपम कृति है। यह सारे लोग 84 लाख योनियों में प्रभु ने हम ही को दिमाग दिया है। वो चाहता तो हमको 4 पैरों वाला भी तो बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। इसलिए हम उनके थैंक्स करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और अगर हम मानव तन पा करके और कुछ करके नहीं गए जीवन में, तो सच बताए ना मालिक हम पर बहुत दुखित होगा। हमको मतलब सबसे नायाब चीज दिमाग दिया है, और इस दिमाग को हम बैंक में रख दें वहां डबल होने के लिए,
चक्र में ब्याज मिलेगा, होगा क्या ऐसा? इसको तो जितना चलाएंगे उतना ही ये चलेगा। और आपको चलाने वाले लोग कितने अच्छे अच्छे हैं, जरा सा आप लोग देख लें जो पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं। बस पे कितने लोग सफर किए हैं दोस्तों? लगभग सभी। पिछली सीट पर कितने लोग बैठे हैं? सबसे पिछली सीट पर ज्यादा कदम मैं भी बैठा हूं। झटका कहाँ लगता है सबसे ज्यादा? कभी रीड किया आप लोगों ने क्यों सबसे ज्यादा लगता है? चाल वही रहती है बस की, चालक वही रहता है बस का, लेकिन धक्का पीछे वाले को ज्यादा क्यों लगता है? बताएंगे कोई? चलो मैं बताता हूं। क्योंकि वो ड्राइवर से दूर होता है। जो जितना ड्राइवर से दूर होगा, जो जितना ज्यादा ड्राइवर से दूर होगा, धक्का उसको उतना ज्यादा। आप सब ड्राइवर हैं, हमारे गुरुजी ड्राइवर बैठे हुए हैं यहाँ पर। जो इनके नजदीक में रहेगा वो धक्का, क्योंकि गुरु का मतलब ही होता है शुरू। वो कभी अपने बच्चे को धक्का लगने देगा क्या? माँ कभी अपने बच्चे को धक्का लगने देगी क्या? गुरु का मतलब माँ ही होता है असली में देखे तो। कभी कभी तो अब माँ की तो तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है साथियों, बट मैं ऐसा स्वीकार करता हूं कि गुरु कभी कभी माँ से भी बड़ा रोल प्ले करता है। सो आप लोगों को कामयाब होना है तो पहला मंत्र ये ध्यान रख लें कि ड्राइवर रूपी गुरु के जितना नजदीक रहेंगे, बिजनेस रूपी धक्का उतना कम लगेगा। तो रह सकते हैं आप सब लोग? यस आर नो? यस। तो आप खुल जाए। कहते हैं ना, फूल सब जानते हैं ना, फूल पहले खुलता है, फिर खिलता है, तब उसकी खुशबू आती है। वैसे हम इंसान हैं, अगर हम खुलेंगे नहीं तो खिल भी नहीं पाएंगे, और खिलेंगे नहीं तो हम अपनी खुशबू भी नहीं बिखेर पाएंगे। हम अभी भी देख रहे हैं कुछ साथी ताली बजाने में जूसी कर रहे हैं, तो नहीं, खुलना पड़ेगा। अगर हम ठीक से खुल नहीं पाए तो फिर हमारी खुशबू भी मिलने वाली नहीं है। सो आज यहाँ आए हैं तो कुछ करके जाएं, कुछ बन के जाएं। कुछ इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना, और अगर यहाँ सफल नहीं हो पाए तो साथियों याद कर लो कहीं भी सफल नहीं हो पाओगे। बहुत कठिन है, यही एक ऐसी संस्था है जहां आपको बराबर रोज कहती है कि आप आगे बढ़ो, हम आपकी उंगली पकड़ करके चलने के लिए तैयार हैं। और कहीं भी जाएंगे तो लोग एक दूसरे का पैर पकड़ के खींचने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, भाई एक सीट हरदम रखते हैं हम लोग, भैया हम पैदल चलेंगे लेकिन जो आए नया उसको बैठाओ, उसको समझाओ, उसको सिखाओ कैसे पैसा बनाना है। सो बहुत बड़ी तैयारी हम लोगों की चल रही है इस सिस्टम को लेकर के। बस कहते हैं ना, गाड़ियां दो होती हैं हरदम। एक गाड़ी होती है खड़ी, एक गाड़ी होती है जो चलायमान होती है, जो चलती रहती है। तो किस पे हम लोग बैठना पसंद करते हैं? जो चल रही होती है। अगर खड़ी गाड़ी पर बैठेंगे तो गाड़ी जहां खड़ी है वहीं हम भी खड़े रहेंगे, लेकिन ये संस्था रूपी गाड़ी परमानेंट चल रही है। आप लोग देख रहे हैं इस चीज को। सो चलती गाड़ी पर बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? ये चलती गाड़ी है, इस पर बैठ ले, और बैठे तो अभी हमने बताया ना कि ड्राइवर के नजदीक बैठे, अगर धक्का कम खाना हो तो। नहीं तो गाड़ी पर भी बैठेंगे और चेक साइज कभी भी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि वो ड्राइवर से हमारे गुरु जी के पास जो बैठेगा वो जल्दी से जल्दी सफलता आएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि
असफलता सफलता को जन्म देती है। अब जो कभी सफलता का स्वाद चखा ही नहीं है, उससे आप सफलता का गुण पूछोगे तो बता पाएगा क्या? किसी पनवाड़ी के पास जाओगे और पूछोगे कि भाई साहब बताओ हमको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो पनवाड़ी बता पाएगा क्या? वो तो यही बताएगा कि भैया 10,000 की गिनती है, 5,000 का ये मटेरियल होगा, बुलाओ कल से चूना लगाए सबका। वो तो यही नॉलेज है ना। उसके लिए आना है तो हमारे गुरुदेव के पास जाएं जो प्रधानाचार्य है, बहुत सारे बच्चे को डॉक्टर बना दिए, तो वो बताएंगे कि इसकी तैयारी कहाँ होती है, कोचिंग कहाँ होती है, इसके लिए डिग्री क्या है, वो बताएगा ना। हम लोग गलतियां कहाँ करते हैं? हम बाज से पूछते हैं कि बच्चा पैदा होने का दर्द बताओ। अब जिसको बच्चा ही नहीं हुआ है वो बता पाए कि बाज है कभी? अरे अभी यही तो हो रहा है ना। अगर पूछना है कि प्रसव पीड़ा क्या होती है तो किसी माँ से पूछो ना, वो बताएगी। तो जो लोग सफल हैं इस पंक्ति में बैठे हुए हैं सामने, उनसे आप पूछोगे कि मुझे इस संस्था में सफल होना है, तो वो आपको सफलता के गुण बताएंगे। तो सफलता बड़ी सरल है, लेकिन हम इसको मुश्किल बना लेते हैं, जटिल बना लेते हैं, और फिर लोगों के पास जाते हैं तो वो फिर हमको वापस भेज देते हैं। क्योंकि जब हम बिच्छू का मंत्र नहीं जान रहे हैं और सांप के मुंह में उंगली डाल रहे हैं तो बाहर काट रहा है, हम मर रहे हैं। बताएं कि सर जी कोई उड़ ही नहीं रहा है, सर जी मार्केट में इस समय बड़ा वो आ गया है, अभी ये कंपनी आई है सब लेके चली गई है। अरे मेरे भाई, जब ये धरती बनी उसी समय एक रावण भी पैदा हुआ, एक राम भी पैदा हुए। निगेटिव को रावण कहा जाता है, पॉजिटिव को राम कहा जाता है। ये कोई है नहीं, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम लोगों के आराध्य हैं। क्योंकि राम से हम कोई गलत प्रेरणा पाते ही नहीं है, वो पुरुषोत्तम राम है। हम लोग सबको कहते हैं कि मेरा बच्चा राम जैसा बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई कमियां नहीं है। कोई कहता है कि मेरा बच्चा रावण जैसा बनना चाहिए, लेकिन लोग गलतियां कहाँ कर रहे हैं? रात को निकलेंगे, अगर एक रस्सी भी टेढ़ी मेढ़ी मिल गई ना तो उनको रस्सी पहले नहीं, पहले सांप जलानी पड़ेगा। अरे सांप, क्योंकि सुबह से शाम तक निगेटिव ही सोचते हैं। अरे पॉजिटिव सोचो ना भाई, पॉजिटिव सोचो। सफलता सकारात्मकता की तरफ बढ़ने पे आती है। कभी भी नकारात्मक लोग ना वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज जो जंगल से मंगल तक का हम लोग सफर तय किए हैं ना, तो वो लोग तय किए हैं जिनको सांप में भी रस्सी नजर आता है। सांप देख रहा हूं लेकिन यार रस्सी जैसा ही तो लग रहा है। हम लोग देखिए सब सांप पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे, थोड़ा टेक्निक होती है लगभग पकड़ना, कोई यहाँ से कहने के बाद इसको सांप पकड़ने लगे, ऐसा नहीं है। बट करना नहीं चाहिए। एक स्लोगन मुझे बहुत पसंद आता है जब भी मैं कहीं पढ़ता हूँ कि डर के आगे ही जीत है। और हम लोग क्या करते हैं, पहले ही निगेटिविटी अपने थॉट में बैठा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर आप ये समझ लो कि आपको हारना ही है। क्योंकि आप जब भी किसी के पास जाते हो तो वो बोलता है नहीं चला तो, ये तो ही आपको परेशान करता है और वहां से निगेटिव होकर चले आते हैं। और कहीं चल गया तो यही रोड है लखनऊ सुल्तानपुर, हम लोग बगल हैं। हमारे एक मित्र में आलमबाग, उस समय 4 बार बस हुआ करती थी, वो फोर्स में। तो वो हमको देखे, अरे मैंने कहा सुरेश आप कैसे, अरे कहना आप कैसे, तो मैंने कहा मैं भी घर चल रहा हूँ। कह चलो आज बहुत दिन बाद मिले। वो फौज से आए थे कहीं से, तो हम दोनों लोग एक सीट पर बैठ गए। अब मैं भी बिजनेसमैन, तो मैं तो अपने परिवार में पूरा समय देता हूँ, घर पर भी सब कुछ ठीक ही ठाक है। तो अब दोनों लोग एक ही स्कूल में पढ़े थे, तो हमारी पत्नी उनकी पत्नी से मिलती रहती है, तो दोनों का बड़ा मतलब होता है, पत्नियों में चलता ही है कि भाई वो अपने की तारीफ करेगी, वो अपने की करेगी, वो अपने की करेगी, वो अपने की करेगी। तो कहीं न कहीं से सुरेश को ये चीज बराबर मिलती थी कि यार आप बहुत ठीक हो, आप समय देते हो, मैं तो दे भी नहीं पाता हूँ, आपने
संपत्ति भी बना लिया, लखनऊ में भी बना लिया, गांव में भी बना लिया, और मैं अभी यही हूँ। और करके क्या हुआ? तो भाई अब एक नेटवर्कर से कोई पूछ ले करते क्या हुआ, तब तो समझ लो मने मन छुहारा, मने मन मुनक्का। यार हमको कहीं जाना भी नहीं पड़ा और ये क्यों कर रहा है? आ जाओ बताता हूँ क्या करता हूँ। अब मैं बताना शुरू कर दिया, ये कर रहा हूँ यार। कितना आते हैं उस टाइम पे 2 लाख के आसपास चेक करता था, इतना आते हैं अभी, है ना? वो तो जाना ही पड़ता है, आते हैं तो ठीक तो है, बढ़िया है। तो मैं भी सोचता हूँ करूँ, लेकिन ये बताओ अगर कंपनी भाग गई तो? मैंने कहा यार नहीं भागेगी यार, हमारा आपका कोई अस्तित्व तो नहीं है, ये मिट्टी का पूरा खिलौना है, कभी भी इससे सांस बंद हो गई तो ये मिट्टी है, तो इतना नहीं देखना चाहिए। करो यार, स्टार्ट करो। अच्छा कुछ और बताओ। अब हम लोग आते 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 मुसाफिर खाना के आगे और पहुंच गए, अलीगंज पहुंच गए। अब मैं बताता जाऊं कि अब ये आ जाए, अब आ जाए, अब इसके समझ में आ जाए, अब इसका अब समझ में आ जाए। लेकिन अब कलमुआ उसके अंदर में बैठा, अब वो फिर बोल गया। अलीगंज के पास पहुंचते पहुंचते आज भी मुझे वो दिन याद है। अलीगंज जब हम पहुंच गए तो कह रहा अच्छा सब ठीक है भैया, तो घर का नाम, गांव का नाम हमारा मुन्ना, तो वो लोग आज भी वही बुलाते हैं, सब ठीक है मुन्ना भैया, लेकिन ये बताओ लेकिन अगर भाग गई तो? मैंने कहा यार कितनी बार इसको बोलोगे, मेरा इसी से गुजारा चल रहा है। आप मेरे जितना बार बोल रहे हो ना, समझ लो जितना बार पेट पे मेरे लात मार रहे हो। और किसी की ये कहते हैं ना कि जीव जाए जीविका न जाए, अगर जीविका पे हाथ लगता है ना तो मन ये होता है कि खीरे की तरह से उसकी मुंडी ही अलग कर दूं। मुझे तो ऐसा ही होता है, तो मैं फिर लास्ट में झुझला के बोला, हमने कहा ये बताओ भैया आप 8-9 बार मेरे पेट पे लात मारे हो, भाग गई तो। अरे यार 10 साल 14 साल से चल रही है संस्था, हर महीने 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 56,000 ऐसे इनकम दे रहा हूँ। अब ये बताओ यार चल रही है, ले रहा हूँ, नहीं चली, ये कलम है, ये अगला बेच रहा है, जो बेच रहा है उसका भी फायदा, जो खरीद रहा है उसका भी फायदा, जो बना रही है कंपनी उसका भी फायदा, तो भैया बंद कौन होगा और क्यों नहीं चलेगी? नहीं यार 1 सेकंड के लिए सोच लो, नहीं चली तो यार इसको तो कुछ टाइट जवाब दूंगा। गुस्सा आया, झुझला गया अंदर से, क्योंकि मैं कभी गुस्सा होता नहीं, लेकिन वो बात जीविका पे आ जाती थी जिससे मेरा ऐशो आराम चलता था। भाई पैसे में बड़ी ताकत होती है ना, पैसा अगर हाथ में है और खूब खर्चा करो तब भी नहीं पूरा जा रहा है तो फिर एक चमक अपने आप चेहरे पर रहती है। और फिर मैंने कहा ये बताओ भाभी जी घर पे हैं, तो हमारी धर्म पत्नी को भाभी कहते हैं, उनकी धर्म पत्नी, दोनों लोग एक ही साथ पढ़े थे स्कूल में, इंटर तक एक साथ गए थे। उन्होंने कहा हाँ है, तो मैंने कहा कि तो मतलब है पक्का वो है? हाँ है। एकदम यार पागल वाला क्वेश्चन करते हो, है यार? मैंने कहा एक बार फोन कुछ को मिला लो, है कि नहीं? तो कह नहीं है, अभी बात हुई है। तो मैंने कहा अगर वो भाग गई तो मेरा क्वेश्चन वो बन गई और बोले ठीक है अब सुल्तानपुर में मेरी पहले ज्वाइनिंग कराओ। अब यार ये नहीं बर्दाश्त होगा, बोल जाओगे मतलब क्या है? क्या इसका मैं मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को। और थोड़ा गुदगुदाना भी चाह रहा था, मैंने देखा कि कई लोग ऐसे बैठे थे। सत्य घटना है ये देता है कि आप लोगों के पास कितना ज्ञान लेवल है। अगर आपका दिमाग संस्था के प्रति एकाग्र है, अगर आप इसके प्लान को लेकर के कोई शंका में नहीं हो, तो फिर भाग गई तो वाला तो काम खत्म ही है। जो आएगा वो आपका होके रहेगा, क्योंकि आप उसके सारे इसका कलमुआ है जिसको पैसा पसंद नहीं है, बताओ है? सभी को पैसा पसंद है, तो पागल भी पहचान करके बस तो शरीर पे नहीं। मैंने देखा हैदराबाद में थे, मेरे शरीर पे बस तो नहीं था, किसी ने पैसा दिया पकड़ लिया, कपड़ा दिया नहीं पकड़ा। तो मैंने कहा देखो पैसे की भाषा इनको भी आती है, तो सबको जरूरत है ना। यस आप लोग, तो अगर पहले से हमारे पास लाख रुपए 2 लाख रुपए 3 लाख जैसी इनकम आ रही हो तो भाई आपके लिए ये जगह नहीं है। आप सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से तो आप मस्त
कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं चाहता हूं कि ये काम करे। जब तक उसका मन नहीं करेगा, जब तक वो स्वयं से नहीं चाहेगा, तब तक आप उसको कुछ करा भी नहीं सकते। किसी ने मुट्ठी बंद कर रखा है, अब आप इसमें सोना दो, हीरा दो, मोती दो, जवाहरात दो, आएगा क्या? इसके लिए तो मुझे मुट्ठी खोलनी पड़ेगी ना। अगर वो मुट्ठी बंद ही कर दिया है तो कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होगा ना। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखो, जिसके भी साथ काम करना चाहो वो आदमी होना चाहिए, पैदल नहीं होना चाहिए। यहाँ ज्यादातर अभी ऐसे ही हो गए हैं, मतलब पूरी रामायण सुना दोगे, बाद में बोलेंगे ये सीता कौन है? मैंने प्लान पूरा दे दिया, चाय भी पिला दी, हाथ भी प्यार से मिला दिया, गले भी लगा लिया, दिल से उनको अपना बना लिया। अब उसका माइंड था ही नहीं मेरी तरफ। अब वो लास्ट में कह रहा है ठीक है बताओ ये क्या है, जिसको मैं 100 बार प्लान में बता दिया। तो कुछ तो आपको अपना प्रोजेक्ट आप माइंड रखना पड़ेगा। अगर कोई प्यासा नहीं है, आप उसे पानी पिलाना चाहोगे, पिएगा? कोई भूखा नहीं है, आप उसे भोजन कराना चाहोगे, वो खाएगा? कोई बड़ा आदमी है, आप उसको पैसा देना चाहोगे उन्हें? तो कहने को मतलब जिसको जो रिक्वायर हो आप उस हिसाब से जाओगे फील्ड में, आपको रिजल्ट आएगा। पता चला अगला आपकी बात को फॉलो ही नहीं कर रहा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आपका मन नहीं है आज प्लान देने का तो मत दो, उससे मत निकलो, सो लो घर पर, पिक्चर देख लो, घूमने चले जाओ, लेकिन जब भी प्लान के लिए जाओ तो हमारी सर्जी की तरह से बिल्कुल दूल्हा बन करके जाओ, बाराती आपको देंगे। गलतियां क्या हो रही हैं, दूल्हा बने ही नहीं, बाराती मिल जाए। हो रहा है ऐसा कभी? बिना दूल्हा के कोई बाराती मिले? पहले तो दूल्हा बनना पड़ेगा ना, फिर बाराती अपने आप नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। अब देखो हमारे ओझा सर लग रहे हैं ना दूल्हा, तो इनको बाराती की दिक्कत होगी क्या? अपने आप आ जाएंगे। तो ये चीज है, जो लोग माहौल के साथ रहेंगे, बिजनेस उनके साथ रहेगा। ये बिजनेस क्या है ना, हम लोग बिजनेस 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 कर करके बोल बोल के थक चुके हैं, पक चुके हैं। ये रॉन्ग मैटर है, इसको नहीं करना। आप अपना ज्ञान बढ़ाएं, आप सिस्टम को सीखें, ये क्या है, हम इसको क्यों करें, इसको कैसे करें। जब ये समझ में आएगा तो अपने आप लोग आपके पास आने लगेंगे। सच बता रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा कभी भी जरूरत पिछले 4-5 साल से नहीं पड़ी है मैं लोगों के पास जाऊं। मैं मोची में भी अपना बिजनेस देखता हूं, भाई उसका हुआ कितना, 20 रुपए। आज मुझे जो लेने गए थे तो मैंने देखा तो मैंने कहा कुछ 7 रुपया ले, तो हुआ 20 रुपए। अब उसको 10 रुपए और दे दो, 30 हो गए ना। वो 10 रुपए में आपको भूलेगा नहीं। और धीरे से उसको बोलो क्या करते हो यार, यही दिन भर करते हो? हाँ यही करता हूँ। तो कोई बात नहीं है यार, कुछ ऐसा करो ना कि कुछ इसके अलावा भी फायदा आपका हो। क्योंकि आज की डेट में जिस हिसाब से महंगाई भाग रही है उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं भाग रही है, उसका दिमाग खुल जाएगा जब आप ये बोलोगे। और पहले ही गोल 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 बताने लगे तो वो तो पहले ही वो कर लेगा। क्योंकि इसके बहुत लोग बता करके लोगों का बहुत नुकसान करवाए हैं, बड़े लोगों का बंटाधार किए। सो पहले उसके आप अपने को बने, बीच हुआ उसको 100 अब उसका चेहरा आपका चेहरा वो कभी भूलने वाला नहीं। फिर दूसरे दिन चले जाइए कि आपने 10 रुपए वो निस्वार्थ नहीं दिया। मैं तो चवन्नी नहीं देता हूँ किसी को, और मैं किसी को कभी फ्री में खिलाता पिलाता हूँ, लेकिन अगर किसी को खिला पिला दिया तो हमारे रडार में आ गया। अब वो मेरे रडार में आ गया, उसकी अमीर बनना उसकी गरज है, उसकी गरज बना देता हूँ अमीरी, वो बनेगा।
क्योंकि ये गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली ट्रेन ही है और इसके ड्राइवर हम लोग अगर छोटी छोटी बात को ध्यान में रखें ना तो ये बिजनेस कोई चलने से रोक नहीं सकता भाई। लोग बोलते हैं कि यार अभी तो मतलब मैं सब कुछ बताओ लेकिन ये नेटवर्क ना बताओ मुझे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आप लोग क्या कर रहे हो? ये कर रहा हूँ, बहुत अच्छी संस्था है, यहाँ पर मेरे सर जी इतना पैसा पा रहे हैं, पिछला महीना मैंने हमने इतना पाया है, क्या है? और वो आदमी बोलेगा ना क्या बताऊँ जिसको कोई नॉलेज नहीं हो, आता बचाता जय भारत माता वाले, कुछ भी पता नहीं हो रहा है, बहादुर होते घर में बढ़िया, बाप बाप मेरा ठीक ठाक थे तो शादियाँ पहले बाप को ही देखते होती थी, अभी थोड़ा लोग जागरूक हो रहे हैं क्योंकि अब बाप भी वैसे हो जा रहे हैं ना। सो चलो वो हो रहा है यार, कुछ भी होगा तो पेंशन भी इतना पा जाएगा, इसलिए बिटिया को खाने की दिक्कत नहीं है। तो अभी उनकी जो जनरेशन है वो क्या कर रही है, चौराहे पे बैठ जाती है, घर पे खाना मिल रहा है और पिताजी पेंशन पे आ गए तो सब्जी उब्जी की दिक्कत नहीं। सो उनको 2-3 पेपर पढ़ लेते हैं तो वो बोलने के मास्टर हो जाते हैं, उनके पास PhD हो जाती है। तो वो आपको बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, तो आप बताओगे, शुरू कर दोगे। तो जैसे ही सब कुछ कर लेंगे आप तो बोलेगा कि अच्छा वो नेटवर्क, हाँ है तो नेटवर्क। अब जैसे लगेगा कि उसको सांप सूंघ लिया, अरे यार बहुत आए बहुत बस 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 बोलो कि क्या हो गए? अरे नेटवर्क से इतनी उनको एलर्जी और उनको खुद को पता नहीं है कि हम नेटवर्क की उत्पत्ति है। मैं तो जीते जी पोस्टमार्टम कर देता हूँ ऐसे लोगों का जो बीच चौराहे पे वही बढ़िया से जो है उनको बताता हूँ और खूब अच्छे से सोचता हूँ कि पहले बोल लें जितना बोलना हो, क्योंकि गिलास जब भरी हो ना उसमें पानी नहीं अमृत भी डालोगे तो नीचे ही जाएगा, उनको बोलने का पूरा मौका देता हूँ। फिर जब वो बोलते हैं अरे वो तिवारी जी नेटवर्क, हाँ भैया नेटवर्क, अरे नहीं वो अभी हमारे फलाने ये किए थे, हमारे फूफा जी वो किए थे, हमारे जीजा जी वो किए थे, और छोड़ो यार मेरे सगे भाई ये किए थे, और चलो जाने तो मैं तो बहुत कम दिन किया लेकिन मैं भी ये किया, सब बताओ चाहे पी लीजिए लेकिन नेटवर्क ना है। तो फिर उनको बताता हूँ कि भैया मेरे आप जो मेरे सामने बैठे हो ये नेटवर्क की ही देन है। अब अगला पूछता है कैसे, तो मैं बोलता हूँ कि भैया आप सीतामढ़ी हो क्या, धरती खोद के अपने आप आ गए भाई। पहले बाबा जी के पिताजी आए, फिर पिताजी से बाबा जी आए, बाबा जी से बाबू जी आए, अब बाबू जी से हम आए, हमसे भी हमारे 2 बच्चे युगल प्रबल आए, तो युगल प्रबल के आने में कोई बाबा जी को ताकत लगानी पड़ी है। तो एक सिस्टम है, ये सिस्टम है चल रहा है, इसको कोई रोक सकता है? तो भैया इससे आपको क्या एलर्जी? उसके बाद कोई जवाब नहीं रहता। आप सबसे एक ही बात आज मैं बार बार बोलूंगा, आज का बिल्कुल शीर्षक ही रहेगा, बराबर हम आप लोगों से मिलते रहेंगे, जब जब भी जरूरत समझेंगे हम खुद मिलेंगे आप लोगों से। एक चीज आज का शीर्षक रहेगा, अगर आपको अपने जीवन में यही नहीं किसी भी जगह पर कामयाब होना है तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाओ, आप निडर हो जाओ। जो लोगों के अंदर ज्ञान है ना वो IAS के भी कमरे में जाते हैं ना तो जैसे लगता है कि अपने ही कमरे में जा रहे हैं, और जिनको ज्ञान नहीं है उनके हाथ पैर कपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये IAS है, और जिनको ज्ञान है वो जानते हैं कि ये हमारा सेवक है। यहाँ सबसे बड़ा राइट किसको मिला है प्रजातंत्र में? जनता को मिला, लेकिन जनता जानती कहाँ है? हुजूर इतनी दूर से हाथ जोड़ते हैं किसको? अपने नौकर को। क्षमा चाहता हूँ, कोई अधिकारी या कुछ भी हो तो ये मैं बिल्कुल मंच से बोलता हूँ, इसका आप लोग वीडियो भी बना के भेज देंगे तो मैं डरने वाला ज्ञान रखता हूँ। मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं जहाँ इनको ये शपथ दिलाया जाता है कि आज से जब इनकी IAS की डिग्री पूरी होती है, ट्रेनिंग पूरी होती है, तो इनको एक कक्ष होता है इस तरीके का जहाँ शपथ दिलाया जाता है कि आज से आप जनता के सेवक हो।
ये यहाँ आकर के क्या बन जाते हैं। तो आप सब अपने ज्ञान लेवल को बढ़ाएं मित्रों। मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके अपने जीवन में भी खुशहाली आएगी। और इस चीज के साथ देखो एक माध्यम तो होना